We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव लगातार बढ़ रहा है। आतंकवाद को पालने पोषने वाला पाकिस्तान लंबे समय से भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता आ रहा है, लेकिन उसके खुद के हालात कैसे हैं यह पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के खिलाफ अब भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वास्तव में पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान ने ऐसे समय रची है जब उसके भीतरी हालात 1971 से भी बदतर हैं। सिंध प्रांत में सिंधु नदी से निकालकर बनाई जा रही नहरों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, तो वहीं बलूचिस्तान की बगावत पहले से ही अपने चरम पर है। केपीके में पख्तून और टीटीपी के जिहादी लड़ाके पाक सेना के लिए काल बन गए हैं। पीओके पिछले साल से ही उबल रहा है। अब ऐसे में यह भारतीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह कैसे पाकिस्तान की इन कमज़ोर कड़ियों पर प्रहार कर आतंकवाद का जड़ से सफाया कर दे। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो तब के भारतीय नेतृत्व ने जिस तरह से उसका फायदा उठाया था, वैसा ही कुछ एक बार फिर भारत सरकार को काम करने की जरूरत है। सबसे पहले उन कारणों के बारे में जानना होगा जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बांग्लादेश बनाने के लिए मजबूर हुए। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुस्लिम बहुसंख्यक थे जो जाति और सांस्कृतिक रूप से पाकिस्तानी से अलग थे। पंजाबी प्रभुत्व वाले पश्चिमी पाकिस्तानी अभिजन द्वारा बंगाली भाषा और संस्कृति का दमन करना पड़ा। उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपा गया, जिसने बंगाली को हाशिए पर धकेल दिया। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया। बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सचलाइट के बहाने क्रूर सैन्य कार्रवाई की। पाकिस्तानी सेना ने बंगाली समुदाय की सामूहिक हत्याएं की, जिसके चलते गृह युद्ध शुरू हो गया। लाखों शरणार्थियों ने भारत में शरण ली। भारत की कूटनीतिक और सैन्य हस्तक्षेप, जिसमें मुक्ति वाहिनी का समर्थन शामिल था, ने 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मिली। अब बात बलूचिस्तान की, जहां लंबे समय से विद्रोह की आग धधक रही है। यहां भी काफ़ी कुछ पूर्वी पाकिस्तान के 1971 जैसे ही हालात हैं। बंगालियों की तरह बलोच आर्थिक शोषण और जाति असमानता का सामना कर रहे हैं। बलूचिस्तान के संसाधनों की खुलेआम लूट हो रही है, जैसा कि पूर्वी पाकिस्तान की जूट संप्रदाय के साथ हुआ था। अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। बलोच आंदोलनकारियों के साथ जो सैन्य दमन हुआ वो ऑपरेशन सर्च लाइट की याद दिलाता है। कई हजार बलोच लोगों को गायब कर दिया गया, जो 1971 के नरसंहार को याद दिलाती है। 22 फॉर बलोच मिक्सिम पर्सनल का अनुमान है कि 45,000 लोग गायब या मारे गए हैं। बलोच लोग सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से मजबूत पंजाब के सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। बलोच भाषा और संस्कृति को कम प्रतिनिधित्व मिला है। अब बात सिंध की। जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े प्रांत में विद्रोह बढ़ रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वकीलों द्वारा नहर परियोजना का विरोध ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत प्रस्तावित 3.3 अरब डॉलर की लागत वाली 6 नहरों के निर्माण के चलते वर्तमान में सिंधी समुदाय पाक सरकार से बेहद नाराज है। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी पंजाब में 12 लाख एकड़ बंजर भूमि को सिंचित करना है, लेकिन सिंध में व्यापक विरोध के पीछे कई कारण हैं। सिंध प्रांत, जो सिंधु नदी पर निर्भर है, को डर है नहरें नदी के पानी को पंजाब की ओर मोड़ देंगी, जिससे सिंध के हिस्से का पानी कम हो जाएगा। सिंध की कृषि विशेष रूप से चावल और कपास की खेती सिंधु नदी पर निर्भर है और पानी की कमी से अर्थव्यवस्था और आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पहले ही जल संकट गहरा गया, जिसने सिंध में पानी की उपलब्धता को और अनिश्चित कर दिया है। खैबर पख्तूनवा यानी कि केपीके विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्र उग्रवाद और जाति हिंसा से जूझ रहा है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले बढ़े हैं। 2024 में 1500 से अधिक मौतें हुई। हाल के हमलों सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाते हैं। इस्लामिक स्टेट खोरासन ने शिया विरोधी हिंसा को तेज किया, विशेष रूप से कुर्रम में, जहां 2024 से सांप्रदायिक झड़पों में 200 से अधिक लोग मारे गए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ी मूवमेंट यानी कि पीटीएम ने सैन्य अत्याचारों के लिए जवाबदेही और अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं को समाप्त करने की मांग की है।
जो पश्तूनों में समर्थन प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसे राज्य की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ सालों से पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बढ़े हैं। कुछ लोग भारत के साथ एकीकरण की मांग कर रहे हैं। पिछले साल वहां महंगाई को लेकर जबरदस्त आंदोलन हुए थे। पीओके के लोगों का मानना है कि उनकी स्वतंत्रता नाम मात्र की है। इस्लामाबाद प्रमुख निर्णयों को नियंत्रित करता है। भारत द्वारा उरी बांध से पानी छोड़ने, सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद हट्टियनवाला में जल आपातकाल शुरू हुआ, जिसने निवासियों को विस्थापित किया और बाढ़ का डर पैदा हुआ। पीओके में बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों की कमी है। संसाधन पर पाकिस्तान कब्जे कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। भारत को बस एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान के समर्थन में इस समय कोई नहीं है, वह पूरी तरह से अकेला है। पहले चीन के साथ आने की उम्मीद थी, लेकिन चीन पहले अपना हित देखेगा। साथ ही वह नहीं चाहेगा कि अमेरिका और भारत दोनों से एक साथ पंगा ले। रूस और अमेरिका भारत के साथ ही रहने वाले हैं। भारत की आंतरिक स्थिति काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान के मामले में विपक्ष भी बहुत संभल कर बोल रहा है, यानी मौका भारत के पास है। बस देखना यही है कहीं यह मौका हाथ से निकल न जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें